जो बाबा के सामने रो कर मांगता है ना, फिर बाबा उसे किसी और के सामने रोने नहीं देते। आज की 2 मिनट स्टोरी है राम स्वरूप जी की। राम स्वरूप जी राजस्थान में ऑटो चलाते हैं। राम स्वरूप जी की एक बेटी और 2 बेटे हैं। राम स्वरूप जी की बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है। वो अपने पापा को दिन में ऑटो और रात में गार्ड का काम करते हुए देखती थी। उसके हमेशा से एक सपना था कि वो अपने मम्मी पापा को अच्छी लाइफ दे सके और इस गरीबी के माहौल से निकाल सके। राम स्वरूप जी ऑटो चलाते थे, वो किसी और का था। राम स्वरूप जी की बेटी पढ़ने में अच्छी थी और वो कलेक्टर बनना चाहती थी। उसने अपने पापा राम स्वरूप जी से फॉर्म भरने और बुक्स लेने के लिए 5,000 रुपये मांगे। बट राम स्वरूप जी देखते हैं बोलते हुए घर से बाहर निकल गए और ऑटो लेकर चलाने लगे। राम स्वरूप जी के दिमाग में वही चल रहा था कि बेटी ने पहली बार कुछ मांगा है और वो भी पढ़ने के लिए, वरना तो वो आज तक किसी की पुरानी बुक्स लेकर ही पढ़ती आई थी। बट देश का सबसे बड़ा एग्जाम, वो भी कंपटीशन का, पुरानी बुक से तो पास होने वाला नहीं था। और एक जनरल कास्ट थी तो फॉर्म की फीस भी ज़्यादा थी। राम स्वरूप जी ये सब सोच ही रहे थे कि सामने एक मंदिर आ गया। इन्होंने ऑटो रोका और मंदिर में जाकर बैठ गए। मंदिर बाबा श्याम का था और इनकी आंखों में आंसू थे। ये बस बाबा को देख रहे थे और रो रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आधे घंटे ऐसे बैठे रहे बिना कुछ बोले। इतने में मंदिर के बाहर एक आदमी आया पगड़ी पहने हुए और ऑटो के पास आकर बोला, ये ऑटो किसका है भाई? ये उठकर बाहर गए और बोला, बोलिए साहब। तो उसने बोला कि चलोगे? तो ये तैयार हो गए और उसको लेकर चले गए। रास्ते भर इनकी दिमाग में वही चल रहा था। उस पगड़ी वाले को जहाँ जाना था वहाँ छोड़ा और ऑटो स्टैंड पर आकर बैठ गए। इन्होंने देखा कि पिछली वाली सीट पर एक पर्स पड़ा हुआ है। इन्होंने खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। ये ऑटो लेकर वापस उसी जगह गए जहाँ उस पगड़ी वाले को छोड़ा था, पर वो पगड़ी वाला इनको नहीं मिला। अब ये मंदिर के पास आए और सबसे उस पगड़ी वाले के बारे में पूछने लगे, पर कोई भी उस पगड़ी वाले को नहीं जानता था और सबने मना कर दिया। इन्होंने वो पैसे गिने तो उसमें पूरे 5,000 रुपये थे जो इनको चाहिए थे। ये उसके बाद घर आ गए और पर्स अपनी पत्नी को दिया और सारी बात उन्हें बताई। अब ये रोज उस टाइम पर मंदिर जाते और उस आदमी को ढूंढते, पर वो आदमी नहीं मिला। 3 दिन का वेट करने के बाद इन्होंने सोचा कि ये पैसे बाबा ने दिए हैं और उन्होंने वो पैसे अपनी बेटी को दे दिए। और पूरे 3 साल हो गए हैं आज उस बात को। आज इनकी बेटी कलेक्टर बन चुकी है। आज की कहानी में इतना ही। आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि वो पगड़ी वाला कौन था। खाटू श्याम थे या ऐसे ही कोई नॉर्मल आदमी था जिसका पर्स गिर गया था इनके ऑटो में। जय श्री श्याम।